अरे, ये पक्षी तो किसी दूसरे जंगल का लगता है और घायल भी लगता है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मानो चिड़िया उस पक्षी को पानी पिलाती है और उसे पट्टी करती है। अरे, तुम कितनी सुंदर हो। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़िया शर्मा जाती है। मेरी शादी का मेरी मम्मा को पता हो। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो मुझे कह रहे थे तुम कितनी सुंदर हो। हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे। मानो नाम था उसका। आप जैसे तैसे करके मेरी उसके साथ शादी करवा दें। फिर मैं अपनी आंटी को महंगी सी बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे अब कोई लालच नहीं। मैं कल जाकर रानो चिड़िया से शादी की बात करूंगी। अगले दिन गोरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, वो चिड़ा बहुत अमीर है, अपना घर है और मेहनती है। साथ साथ मानो चिड़िया को पसंद भी करता है। मैं तो कहती हूँ कल सगाई रख लेते हैं और अगले हफ्ते में शादी। रात को मानो चिड़िया अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है। मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मेरी बेटी, मैं भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। एक दिन सब बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन मानो चिड़िया की सगाई थी। रानो चिड़िया कहती है, मेरी बेटी, तुम नदी पर जाकर तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो। आज तुम्हारी सगाई है। मानो चिड़िया चली जाती है। वो जा ही रही थी कि ज़ोरदार तूफान आ जाता है। मानो चिड़िया एक दरख्त से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरी बेटी भी चली गई। मानो चिड़िया उधर गिरी हुई थी और वो अब उड़ नहीं सकती थी। मेरी बेटी, क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं बस वहाँ से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। हमें मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ, आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आप जाकर मना कर दें। मगर क्यों? वो चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम भी तो पसंद करते हो इस चिड़िया को। नहीं नहीं आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। वो चिड़ा अब मानो चिड़िया से शादी नहीं करना चाहता। कुछ पक्षी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। चलो अच्छा हुआ, हमें टाइम से ही पता चल गया। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया को बिल्कुल ठीक कर देती है और मानो चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी। उसी चिड़े को मानो चिड़िया नज़र आ जाती है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। मानो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने क्या शर्मिंदा होना है? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हमें बेइज्जत कर दिया। तुम जैसे पक्षियों से मैं नफ़रत करती हूँ। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद मानो चिड़िया की एक अच्छे चिड़े के साथ शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। वो सब पक्षी आज बहुत खुश थे। वो तीनों पक्के दोस्त थे। वो आज इसलिए खुश थे क्योंकि आज उन्हें गर्मियों की लंबी छुट्टियां हुई थीं। कुकू और बुलबुले, मैं कल अपनी मम्मा के साथ अपनी मामा जी के पास जा रहा हूँ। पता है, मेरे मामा जी का आमों का बाग है और इस मौसम में तो आम पक्के होते हैं। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मैं भी अपनी नानों के पास जाऊंगा। अंतु मेरे मामा तो नहीं, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम भी कल ही जाएंगे। वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। हम सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। कुकू खामोशी से बैठा अपने सब दोस्तों की बातें सुन रहा था। कुकू, क्या आप कहीं नहीं जाएंगे? सब दोस्त कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मेरी मामा बता रही थी कि कुकू के मामा नहीं बोलते। कुकू की मामा से वो लड़े हुए हैं। कुकू ये सुनकर नाराज हो जाता है। कुकू, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आप मेरे साथ चले जाना मेरी नानों के घर। फिर शाम हो जाती है और वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू,
अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुम्हारे मामा के पास जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना। मम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ